तुम आप नहीं जाओगी, रिजाइन दे दो। वक्त मिले तो पलट के देखना कि तुम्हारी बेहिसी से किसी की जान चली गई है। आंटी की डेथ से एक दिन पहले अंकल डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल गए थे। सारी बहस में अंकल ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो आंटी बर्दाश्त न कर पाई। मैं अपना रास्ता चुन चुकी हूँ। मैंने होप कि तुम सानिया को उसकी खुशी का फैसला करने दोगे। फरहीन के जाने का दुख तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। दुख का अंदाजा लगाने में भी कंपटीशन। फरहीन का सुन के दुख हुआ। उसे दुख देने के बाद तुम्हें उसकी मौत का दुख हो रहा है। अंबर, मैं अपनी माँ की मौत के 7-8 दिन बाद अपने घर वालों को अकेला छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं। शाहनवाज की बेवफाई और उसकी डांट डपट को फ़रहीन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती है। और जब ये न्यूज़ घर पर पहुंचती है तो कोहराम सा मच जाता है कि जो फ़रहीन सुबह तक बिल्कुल ठीक ठाक थी, अभी उसकी मौत की खबर कैसे आ सकती है। सलमान तो अपनी मां के जाने का सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। पहले सानिया ये बात छुपाना चाहती है कि वो इस हकीकत को कभी भी सलमान पे आशना नहीं होने देगी, लेकिन फिर वो तंग आकर आखिरकार उसे सारी हकीकत बता देती है कि फ़रहीन की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि शाहनवाज ही है। उन दोनों के दरमियान में कहा सुनी हुई थी जिनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई है। उससे पहले वो रबिया के क्लिनिक पर गई थी। जब रबिया शाहनवाज से फ़रहीन का अफसोस करने के लिए आती है तो वो उल्टा उसी को कसूरवार ठहराते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी खोई है। और अब सलमान को भी लगता है कि शायद उसका बाप बिल्कुल ठीक कहता है, इसीलिए वो सानिया को अब जॉब से रिज़ाइन देने का कह देता है, जो सुन के सानिया को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसे अब यही लगता है कि शायद शाहनवाज ही अब सलमान में से बोल रहा है और वो बदला लेगा।